हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम विक्रम श्रीवास्तव है और आपका हमारे यूट्यूब चैनल माई लाइफ मैथ में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, यूपी टेट 2020 की परीक्षा के लिए जो हमने मैथमेटिक्स का क्रैश कोर्स स्टार्ट किया है 30 लेक्चर का, उसका ये लेक्चर नंबर 9 है, जिनमें हम लोग टाइम एंड वर्क के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। इससे पहले हम 8 लेक्चर तक बना चुके हैं। अगर आपने उन वीडियोज को नहीं देखा है तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप उन वीडियोज को देख लें जिससे आपकी तैयारी और अच्छे से हो सके। इस लेक्चर नंबर 9 में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, टाइम एंड वर्क यानी कार्य और समय के। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन। आइए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि ए बी से दुगनी गति से कार्य करता है। यदि दोनों मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में पूरा करें तो ए अकेला उसे कितने दिन में पूरा कर सकेगा। और 4 ऑप्शन दिए हैं, 15 दिन की, 18 दिन की, 20 दिन की, 16 दिन। अब देखिए इसमें ए और बी का हमने 8 जो लेक्चर नंबर 8 था उसमें हमने बताया था कि ए जितना दिया हो या जो भी व्यक्ति दिया हो कि ए इतने दिन में काम कंप्लीट करता है, बी इतने दिन में काम कंप्लीट करता है, उसके बाद निकालना हो कि हाँ अगर ए ने काम छोड़ दिया या बी ने काम छोड़ दिया तो कैसे निकाला जाएगा। तो हम लोग टोटल वर्क निकालने के लिए एलसीएम निकालते हैं। लेकिन यहाँ पे ये नहीं दिया है कि ए कितने दिन में काम कंप्लीट करता है या बी कितने दिन में करता है। इतना कंडीशन दिया है कि ए जो है वो बी से दुगनी गति से कार्य करता है और दोनों मिल करके 12 दिन में करते हैं, तो ए अकेला उसे कितने दिन में करेगा। तो दिक्कत यहाँ पे ये है कि ए और बी का इंडिविजुअल अलग अलग नहीं दिया है कि ए कितने दिन में काम कंप्लीट करता है। तो जब भी आपको इस तरह से कोई क्षमता वाला क्वेश्चन हो कि ए की स्पीड और बी की स्पीड काम करने की जो है दुगनी है, आधी है, 3 गुनी है, 60% है, 50% है, 100% है, जब भी इस तरह से हो क्वेश्चन तो आपको ये ध्यान देना है ए बी से दुगनी गति किससे कार्य करता है। ए के बारे में हमसे पूछा गया तो ए को हम मान लो कि ए एक्स दिन में काम कंप्लीट करेगा। ऐसे केस में जहां पे क्षमता की मैटर हो, जहां इफिशियंसी की बात होगी, वहां पे हमने ए क्या मान लिया, एक्स दिन में काम कंप्लीट कर लेगा। ए एक्स दिन में काम कंप्लीट करेगा और ए जो है बी से दुगनी गति से काम करता है, तो बी कितने दिन में काम कंप्लीट करेगा। अगर ए जो है डबल काम करता है बी से और एक्स दिन में ये काम कंप्लीट करता है तो इसका मतलब है बी इसका दुगना समय लेता होगा, क्योंकि ये तो जो काम बी 10 दिन में कर पाता है वो ए 5 ही दिन में कंप्लीट कर लेता है। क्योंकि उसकी दुगनी स्पीड से काम करता है तो वो आधे दिन में ही खत्म कर लेगा। तो ये बी उस काम को टोटल काम कितने दिन में खत्म कर पाएगा, 2x दिन में। अब जब भी क्षमता वाले कोई क्वेश्चन हो तो करने के लिए और तरीके हो सकते हैं, लेकिन सबसे इजीएस्ट वे हम आपको बता रहे हैं वो ये है कि 1 दिन का निकाल लें। अब देखिए ए एक्स दिन में टोटल काम करता है तो 1 दिन में कितना काम करता होगा, 1/x। हमेशा आप जान लीजिए अगर हम किसी काम को 10 दिन में पूरा करते हैं तो 1 दिन में हम 1/10 काम करते हैं। अगर हम किसी काम को 5 दिन में पूरा करते हैं तो 1 दिन में कितना काम करेंगे, 1/5 काम करेंगे। जो भी है वो अपान में चला जाएगा, 1/n में। अगर हम किसी काम को n दिन में पूरा करते हैं तो 1/n काम 1 दिन में कंप्लीट करेंगे। तो 1 दिन में कितना होगा, 1/x होगा। ये टोटल काम 2x दिन में करता है तो 1 दिन में कितना करेगा, 1/2x। और a के द्वारा 1 दिन में किया गया काम, b के द्वारा 1 दिन में किया गया काम, जब जोड़ा गया तो दोनों के द्वारा a और b दोनों के द्वारा 1 दिन में किया गया काम हुआ और दोनों के द्वारा कोई काम 12 दिन में पूरा होता है। तो अब 12 दिन में दोनों लोग मिलकर के काम पूरा खत्म करते हैं तो दोनों लोग मिलकर के 1 दिन में कितना काम करते होंगे, 1/12। और यहां भी ये दोनों लोगों के द्वारा 1 दिन में किया गया काम है और ये ए के द्वारा 1 दिन में किया गया काम, बी के द्वारा, तो ये भी दोनों के द्वारा 1 दिन में किया गया, ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। बराबर होंगे, इसका जब हम लोग एलसीएम लेंगे तो 2x आएगा। यहां से 2 + 1 = कितना हो जाएगा, 12, 3/12 और ये 2 से कटा तो ये 6 आ जाएगा। यहां से कितना हो जाएगा, 3/x, 3/x बराबर 1/6, 2 और 1 3 बटे में x है = 1/6। इसका तिर्यक गुणा कर दें तो तिर्यक गुणा करेंगे तो x हो जाएगा और ये हो जाएगा 18। इसका मतलब x बराबर आ गया 18। और हमने क्या, a अकेला उसे कितने दिन में करेगा, और हमने क्या माना था, a अकेला x दिन में करेगा और x की वैल्यू हो गई 18। इसका मतलब a 18 दिन में उस काम को अकेले पूरा कर पाएगा। इसका ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। आइए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि a किसी कार्य को 9 दिन में समाप्त कर सकता है।
यदि बी की कार्य क्षमता ए से 50% अधिक हो तो बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकेगा। अब देखिए ये क्वेश्चन, हम जितने भी क्वेश्चन बता रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस बता रहे हैं। अब देखिए लिखा है इसमें ए का तो दिया है कि ए 9 दिन में समाप्त कर सकता है, लेकिन बी का ये नहीं दिया कितने दिन में समाप्त कर सकता है। बी दिया है कि बी की क्षमता ए से 50% ज्यादा है, मतलब एक दिन में जितना काम ये कर पाता है ए, उससे 50% ए से 50% ज्यादा बी काम करता है। तो एक दिन में ए अगर टोटल काम को 9 दिन में कंप्लीट करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा, 1/9 काम करेगा। एक दिन में ए 1/9 काम करेगा, तो बी कितना करेगा, बी इसका जो है 50% ज्यादा करता है। अब ये परसेंटेज का क्वेश्चन समझ लीजिए कि ये इतना है और इसका हमें 50% ज्यादा, तो 50% ज्यादा का मतलब जितना है उतना तो है ही है, प्लस 50% और, यानी कि 150%। तो कितना हो जाएगा, ये 150 हो जाएगा, और ये हो जाएगा इनका एक दिन में किया गया काम। इतना तो है ही है, इसकी इफिशियंसी जब देखी गई तो ये 50% ज्यादा है। तो 100 का 50% कितना हो गया, 150/100। इसको कैंसिल किया, 5 से 3 बार गया, 5 से 2 बार गया, 3 से 3 तिक्का 9, 1/, ये 3 है, ये 2 है, इसका मतलब ये हो जाएगा 6। यानी कि बी के द्वारा एक दिन में किया गया काम 1/6 है। बी के द्वारा एक दिन में किया गया काम 1/6। तो टोटल काम कितना होगा, इसका उल्टा कर देंगे। जब टोटल से एक दिन का निकालना हो तब उल्टा कर दो, और अगर एक दिन का दिया है और टोटल काम पूछ रहे हैं तो ये कितना हो जाएगा, 1/6 काम करता है एक दिन में, तो टोटल काम कितना हो जाएगा, 6 दिन। तो ये हो जाएगा 6 दिन, क्योंकि उल्टा करेंगे तो 6/1, इसका मतलब हो जाएगा 6 दिन। तो बी जो है उसी काम को अकेला 6 दिन में समाप्त कर देगा। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि यदि ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त करें तथा बी अकेला इस कार्य को 20 दिन में समाप्त करे तो ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। अब यहां पे देखिए क्या है, ए और बी मिल करके किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त करते हैं। बी अकेला इस कार्य को, बी जब अकेला होता है तब 20 दिन में काम समाप्त होता है। तो ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। यहां पे क्या करना है, ये जैसे हमने लेक्चर 8 में बताया था, हम लोग पहले क्या करेंगे, टोटल वर्क निकालेंगे। तो 15 और 20 का जो एलसीएम होगा, एलसीएम कितना होगा, 15 और 20 का 60 होगा। यही हमारा हो जाएगा टोटल वर्क। ये हमारे पास टोटल काम है, 60 काम है। ए और बी 15 दिन में 60 काम करते हैं, तो एक दिन में कितना काम करते होंगे, 4 काम करते होंगे। और बी जो है 20 दिन में 60 काम करता है, तो एक दिन में कितना काम करता होगा, 3 काम करता होगा। अब आप ध्यान समझिए, ए और बी एक दिन में 4 काम करते हैं, बी अकेला एक दिन में 3 काम करता है, बी एक दिन में 3 काम करता है, और ए और बी दोनों 4 काम करते हैं जब मिलते हैं। तो ए कितना काम करता होगा एक दिन में, ए 1 काम करता होगा। भाई बी 3 काम करता है और ए 1 काम करता है, तभी तो दोनों लोग मिलकर के 4 काम कर पाते हैं। तो ए एक दिन में 1 काम करता है, एक दिन में 1 काम, और करना कितना काम है, 60 काम। यही पूछ रहा है कि ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो भैया ए एक दिन में 1 काम करता है, 60 काम करने हैं, तो 60 दिन का समय लगेगा। तो टोटल कितना समय लग जाएगा, 60 दिन। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या होगा, सही होगा। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ए, बी तथा सी एक कार्य को क्रमशः 6 घंटे, 4 घंटे तथा 12 घंटे में समाप्त करते हैं। तीनों मिलकर इस कार्य को कितने घंटे में समाप्त कर सकेंगे, और 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो हमारा काम क्या है, बस इससे पहले जो लेक्चर 8 था उस लेक्चर में हमने 2 लोगों के लिए बताया था, ए और बी के लिए। लेकिन अगर 3 लोगों के लिए आ जाए, मैक्सिमम 3 लोगों के लिए पूछा जाता है। देखिए जो टाइम एंड वर्क जो चैप्टर है, इससे यूपी टेट में बहुत इजी सा क्वेश्चन आता है। इसके अगर देखा जाए तो पैटर्न बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे टाइप के क्वेश्चंस बनते भी हैं, लेकिन अगर यूपी टेट की परीक्षा के लिए देखा जाए तो थोड़ा इजी क्वेश्चन आता है। अगर यही चीज एसएससी देखा जाए या बैंक देखा जाए, वो भी पीओ लेवल का, बैंक पीओ हो गया, एसएससी सीजीएल, तो उसमें जो है क्वेश्चंस थोड़ा हाई लेवल के बनते हैं। यहाँ जो यूपी टेट की परीक्षा के लिए है उसमें क्वेश्चंस बहुत टफ नहीं बनते हैं, आता है इस चैप्टर से, लेकिन इजी क्वेश्चन आता है, इजी पैटर्न वाला आता है। हम लोग चूंकि यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो जो उसके लेवल का क्वेश्चन है हम उसी को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें 3 लोगों की बात की गई है और ये कह रहे हैं तीनों लोगों का इंडिविजुअल अलग अलग दिया है। ए 6 घंटे में करता है,
बी 4 घंटे में करता है, सी 12 घंटे में करता है। तीनों मिल करके उस काम को कितने घंटे में समाप्त करेंगे। तो देखिए ए कितना है 6 घंटा, बी कितना है 4 घंटा, सी कितना है 12 घंटा। 3 हो 4 हो 5 हो हमसे कोई मतलब नहीं, हमारा काम है टोटल वर्क निकालना। टोटल वर्क का मतलब है इसका एलसीएम 12, 6 और 4, तो इसका तो 12 ही बन जाएगा। चूंकि हमने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि एलसीएम निकालने का सबसे शॉर्टेस्ट वे क्या होता है, जो उसमें सबसे बड़ी वैल्यू हो। 12 देखा, 12 6 के भी पहाड़े में आता है, 4 के पहाड़े में आता है और 12 के पहाड़े में तो आता ही है। तो यही हमारा क्या बन गया, एलसीएम बन गया। अगर ये नहीं आता तो हम इसका दुगना करते, 3 गुना करते, कब तक, जब तक ये तीनों के पहाड़े में ना आ जाता। ठीक है, फिलहाल हमारे पास काम 12 है। ए 6 दिन में 6 घंटे में 12 काम करता है, तो 1 घंटे में कितना काम करता होगा, 2 काम करता होगा। 4 घंटे में 12 काम करता है तो ये 3 काम करता होगा 1 घंटे में। 12 घंटे में 12 काम करता है तो इसका मतलब 1 घंटे में 1 काम करता होगा। यानी कि टोटल अगर देखा जाए तो कितना हो गया, 3 और 2 5 और 1 6, यानी कि तीनों मिल करके 1 घंटे में 6 काम करते हैं। तीनों मिल करके 1 घंटे में 6 काम करते हैं। करना है 12 काम तो कितना समय लगेगा, 1 घंटे में 6 काम, तो 12 काम करने में 2 घंटा लगना चाहिए। वैसे भी आप देख लीजिए ये टोटल वर्क और 1 घंटे में किया गया काम, तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यही 2 घंटा, चूंकि यहाँ पे 1 घंटे की बात कर रहे हैं तो 1 घंटा हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, फर्स्ट सही होगा। आइए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ए और बी क्रमशः 15 दिनों और 10 दिनों में एक कार्य पूरा कर सकते हैं। मतलब दोनों लोगों का अलग अलग दिया है कि ए 15 दिन में काम कंप्लीट कर सकता है, बी 10 दिन में काम कंप्लीट कर सकता है। उन्होंने एक साथ काम करना शुरू कर दिया, लेकिन 2 दिनों के बाद बी को कार्य छोड़ना पड़ा। मतलब 2 दिन तक ए और बी दोनों लोगों ने साथ में मिलकर के काम किया, लेकिन 2 दिन के बाद बी काम छोड़ करके चला गया और ए ने शेष काम पूरा किया। मतलब बाकी जो काम बचा था वो ए ने कंप्लीट किया। तो ऐसे काम, पूरा काम होने में कुल कितना समय लगा, पूरा काम होने में कुल कितना समय लगा, हमसे ये पूछा जा रहा है। तो पहली बात तो ये दिया है कि ए 15 दिन में पूरा काम कंप्लीट कर सकता है, बी 10 दिन में कर सकता है। तो इसका हम लोग क्या निकालेंगे, टोटल वर्क। 15 और 10 का एलसीएम कितना बनेगा, 30 बनेगा, क्योंकि 15 के पहाड़े में भी आता है, 10 के भी पहाड़े में आता है। अब ये हो गया हमारा टोटल वर्क, 30 काम है टोटल हमारे पास। ए 15 दिन में 30 काम करता है तो 1 दिन में 2 काम करता होगा, बी 10 दिन में 30 काम करता है तो 1 दिन में 3 काम करता होगा। अब आपको यहां से सोचना है, यहां तक तो आपको बेसिक करना ही करना है। अब आपको यह ध्यान देना है कि 2 दिन के बाद, 2 दिन तक दोनों लोगों ने काम किया, तो भैया 1 दिन में ए 2 काम करता है, बी 3 काम करता है। तो इसका मतलब 1 दिन में दोनों लोग मिलकर के 5 काम करते हैं। ए और बी 1 दिन में 5 काम करते हैं। 2 दिन तक दोनों लोगों ने 7 काम किया है, तो 2 दिन तक किया, इसका मतलब कितना काम निपटा दिया होगा, 10 काम निपटा दिया होगा। टोटल करना था 30, जिसमें से ए और बी दोनों लोगों ने 2 दिन में 10 काम निपटा दिए। तो 10 काम जब हो गए खत्म तो बचा कितना, 20 काम अब बचा इनके पास, जिसको अकेले ए को करना होगा। शेष काम तो ए को करना पड़ेगा क्योंकि बी चला गया। बी जो ए है वो 1 दिन में 2 ही काम कर पाता है, अभी 20 काम बाकी है। तो ए को और कितना समय लगेगा, 20 काम करना है, 1 दिन में 2 ही काम कर पाता है, तो कितना लगेगा समय, 20/2, इसका मतलब 10 दिन का समय और लगेगा। तो अब ये पूछ रहे हैं ऐसे पूरा काम होने में कुल कितना समय लगेगा। अब ये होता कि ए शेष काम कितने दिन में करेगा, तब तो आंसर सही हो जाता 10, लेकिन ये कह रहे हैं ऐसे पूरा काम होने में कुल कितना समय लगा। पूरा काम होने में ए ने तो अकेले 10 दिन काम किया और ए और बी ने मिलकर के भी तो 2 दिन काम किया था, तो पूरा काम खत्म होने में कितना समय लगा, टोटल 10 दिन ए ने अकेले काम किया और ए ने बी के साथ मिलकर के 2 दिन काम किया, तो 10 और 2 12 दिन। तो हमारा ये अभी क्वेश्चन क्या है, पूरा काम होने में कितना समय लगा, तो 10 ये हुआ, 2 दिन पहले लगा था, 10 और 2 कितना हुआ 12। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर इसका 3rd सही होगा। तो फ्रेंड्स आज के लेक्चर में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कर दीजिए। चैनल को अगर आपने हमारे सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें, जिससे हम जैसे ही कोई वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। और इस वीडियो को अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर जरूर कर दें। धन्यवाद।